फिजिक्स। तो 11th का फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिजिक्स को समझने के लिए, ठीक है। तो इस बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए अलजेब्रा में जो पढ़ा जाता है वो पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोगों को फैक्टराइज करने आना चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं ये हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, लेकिन एक ऐसा चीज है अलजेब्रा का एक पार्ट है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग अलजेब्रा का एक पार्ट पढ़ेंगे यहाँ पे, जो कि होगा हमारा जीपी, ठीक है, जिसे हम लोग फुल फॉर्म अगर इसका देखेंगे तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये भी यूज होता है हमारे फिजिक्स में, ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे बायनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैलकुलस। कैलकुलस में दो पार्ट हम लोगों को पढ़ना है, एक को कहेंगे डिफरेंशिएशन और दूसरा पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन। और ये दोनों पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिजिक्स को समझने के लिए। फिर हम यहाँ पे थोड़ा लॉगरिदम पढ़ेंगे, लॉगरिदम फंक्शन, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में हम लोग थोड़ा ग्राफ पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ, ठीक है। इतना मैथमेटिक्स हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एंगल क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये कोई सर्कल है और इस सर्कल का एक छोटा सा हम एक पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। ये सेंटर है, एक छोटा सा पार्ट ले लिए, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। ये जो है ये हमारा जो एल है, एल को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, आर्क लेंथ, ठीक है। और जब इस आर्क लेंथ के दोनों पॉइंट को सेंटर से मिला देंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा एक एंगल थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा क्या हो गया, हमारा एंगल, ठीक है। और मान लेते हैं ये हमारा रेडियस है आर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन देखेंगे कि क्या रिलेशन होता है लेंथ ऑफ आर्क में और एंगल में, ठीक है। रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड एंगल और आर्क लेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो इसमें रिलेशन होता है जो लेंथ ऑफ आर्क होता है एल, वो मल्टीपल होता है आर इंटू थीटा का, मतलब एल बराबर आर इंटू थीटा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम याद रखेंगे, यहाँ पे जो थीटा होता है, जो एंगल होता है ना, ये थीटा इज टेकन इन रेडियन। यहाँ पे हमें जो थीटा लेना है वो किस में लेना है, रेडियन में लेना है। थीटा को का 2 यूनिट होता है, थीटा को हम लोग 2 यूनिट में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एंगल इज मेजर्ड इन 2 यूनिट, ठीक है। फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड रेडियन, ठीक है। हम लोग एंगल को 2 यूनिट में मेजर कर सकते हैं, एक डिग्री में और दूसरा रेडियन में, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले में आपको याद रखना है कि हमें थीटा किस में लेना है, रेडियन में लेना है। अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और रेडियन को डिग्री में। एक बात आपको और याद रखना है, जो ये रेडियन होता है ना, ये हमारा एसआई यूनिट होता है एंगल का। अगर एंगल का एसआई यूनिट का बात करेंगे कि एंगल का एसआई यूनिट क्या होगा, तो हम रेडियन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो जो हमारा 360 डिग्री होता है ना, तो 360 डिग्री को हम लोग 2 पाई रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाय 360 इज इक्वल टू पाई बटे 180 डिग्री,
1/π/80 रेडियन। तो अगर हम कन्वर्जन का बात करें कि कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन का बात अगर हमें मान लीजिए डिग्री से रेडियन में जाना है, अगर हमें डिग्री से रेडियन में जाना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री को पाई इंटू 180 से, ठीक है, 180 डिग्री से। मतलब अगर आपको किसी भी डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप उस डिग्री को मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई बटे 180 डिग्री से, ठीक है। और अगर इसका रिवर्स है, अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है 180 डिग्री को पाई से, ठीक है। इस तरह से हम लोग डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंगल का ऐसा यूनिट हमारा रेडियन होता है, ये सब याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है हमारे पास, ठीक है, कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियन। आपको 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो कुछ नहीं करेंगे, इस 60 डिग्री को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 डिग्री से, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। इट मीन्स कि 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। सिमिलरली इसी प्रकार हम लोग रेडियन को डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं विद द मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाय पाई, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, कन्वर्ट पाई बाय 6 रेडियन इन डिग्री। इसे आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं, पाई बाय 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिग्री बाय पाई को, जो हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये कट गया तो ये हो गया 30 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि जो पाई बाय 6 रेडियन है वो इक्विवेलेंट है 30 डिग्री। इस तरह करके हम रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो एंगल का मेजरिंग होता है, जब एंगल को, नेक्स्ट टॉपिक है, जब एंगल को हम लोग मेजर करते हैं तो दो सेंस में मेजर करते हैं, एक पॉजिटिव सेंस में, एक नेगेटिव सेंस में। मान लीजिए कि ये हमारा रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन से हम एंटी क्लॉकवाइज अपना एंगल मेजर कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके थीटा। तब यहाँ पे अगर एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो हमको अपना एंगल को पॉजिटिव लेना है, ठीक है। इफ एंगल इज मेजर्ड in anti-clockwise direction, then it is taken positive। तब हम इसे पॉजिटिव लेंगे, मतलब यहाँ पे जो हमारा एंगल होगा वो पॉजिटिव एंगल होगा, ठीक है। और जब हम इसी एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तब हम उसे निगेटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है, उसे हम निगेटिव एंगल बोलेंगे। मान लीजिए ये हमारा रेफरेंस लाइन है और हमने एंगल नीचे की तरफ मेजर किया रेफरेंस लाइन से ऐसे थीटा, तब हम इसे निगेटिव एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इफ एंगल इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन then it is taken negative, ठीक है। तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे कि जब एंगल को हम ऊपर की तरफ मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो हम उसे, जैसे मान लीजिए कि ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, और आपने इधर मेजर किया तो उसे हम +30 डिग्री बोलेंगे, और इसी को अगर हम नीचे मेजर करेंगे तो हम -30 डिग्री यूज करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो टोटल हम लोगों के पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। और यहाँ पे इस सभी का रेशियो हमें पता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है, हाइपोटेनियस बाय बेस एंड हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। और हम लोगों ने इसका कुछ सर्टेन वैल्यू भी याद करके रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, जैसे 0 डिग्री,
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। लेकिन उस डिग्री के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट और भी एंगल्स हैं, ठीक है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री के अलावा, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के अलावा, जो कि हमारे फिजिक्स में यूज होंगे, जैसे कि 180 डिग्री, ठीक है। तो हम लोगों को सभी ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उस सभी के 180 डिग्री के वैल्यू भी याद रखने हैं, ठीक है। तो हम याद रखेंगे जो हमारा साइन 180 डिग्री होता है उसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखेंगे cos 180, cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। अगर हम सिर्फ ये दोनों वैल्यू याद रखें कि cos 180 0 एंड sin 180 0 एंड cos 180 डिग्री -1, तो इसके बेसिस पे बाकी जो और चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसका 180 डिग्री का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे? तो वो देखिए, मान लीजिए हमें tan निकालना है, तो क्या हम लोग tan 180 डिग्री को ये लिख सकते हैं sin 180 डिग्री बाय cos 180 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। तो sin 180 डिग्री 0, cos 180 डिग्री -1, देयरफॉर tan 180 डिग्री इज आल्सो 0। सिमिलरली हम लोग cot 180 डिग्री भी निकाल सकते हैं। तो cot 180 डिग्री बराबर हम क्या बोल सकते हैं 1/tan 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग sec 180 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो sec 180 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा 1/cos 180 डिग्री, ठीक है। ये रेसिप्रोकल होता है, sec का हमारा रेसिप्रोकल होता है cos का, तो ये हो जाएगा -1। cosec थीटा भी हम निकाल सकते हैं, cosec 180 डिग्री भी निकाल सकते हैं। तो cosec 180 डिग्री हो जाएगा 1/sin 180 डिग्री, दिस इज इन्फिनिटी। अब हम लोग आगे सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी एंगल का जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब 120 है, 150 है, 180 है, 210 है, 390 है, इस टाइप के अगर एंगल्स होते हैं तो हम उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कैसे निकालते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने क्लास 10 तक सीखा है वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक सीखा, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे फाइंड करने के लिए एंगल 90 डिग्री से ज्यादा का, ठीक है। तो उसके लिए क्या तरीका है हम लोग को देखते हैं। हम लोग सबसे पहले दो एक्सिस खींचेंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इस प्रकार हमने यहाँ पे इसे 4 पार्ट में बांटा है। तो यहाँ पे जो ये वाला क्वाड्रेंट इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये हमारा थर्ड कहलाएगा, और ये वाला हमारा फोर्थ कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी एक्सिस हम इसे एंगल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहाँ पे इसे 0 डिग्री लिख देते हैं। ये 90 है तो ऑब्वियस सा बात है ये 0 से लेके ये 90 डिग्री हो गया। फिर से ये 90 से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 180, फिर 90 ऐड करेंगे तो ये 270, फिर 90 ऐड करेंगे तो इसमें 360, ठीक है। अब हम इसके लिए एक आपको ट्रिक देते हैं, वो याद रखना है, ठीक है। ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। आपको इसमें जितना भी ये कैपिटल में दिख रहा है ये सभी का एक मीनिंग है। ए का यहाँ पे मतलब है ए इज द फर्स्ट, ए जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, एस जो है वो सेकंड को, टी थर्ड को, और सी जो है वो फोर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट का यहाँ ए का मतलब है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। ए का मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, मतलब जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे वो सभी पॉजिटिव होंगे। हमारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 0 से लेके 90 डिग्री तक वो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। और आपको याद भी होगा कि आपने जब क्लास 10 में 0 से लेके 90 डिग्री तक के वैल्यू का जब टेबल बनाया और उस टेबल में एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निगेटिव नहीं होता था, सारा का सारा वैल्यू पॉजिटिव होता था, ठीक है। ये हो गया 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। नेक्स्ट आता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मींस कि द एंगल इज लाइज बिटवीन 90 टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे S है, तो S रिप्रेजेंट करता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin थीटा को, और sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा को। मतलब 90 से लेके 180 डिग्री तक सिर्फ दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा पॉजिटिव होगा, sin थीटा और cosec थीटा, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे T है, तो T रिप्रेजेंट कर रहा है tan थीटा
एंड इसका रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा यहाँ सी देख सकते हैं, सी रिप्रेजेंट कर रहा है cos थीटा और sec थीटा को, मतलब 270 से लेकर 360 तक हमारा cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव वैल्यू देगा। मतलब जिस क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हुआ है उस रेंज में उतना दूर के एंगल में सिर्फ वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव देगा। उसके अलावा अगर कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो निगेटिव आएगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आपको एक करके दिखाते हैं क्वेश्चन करना कैसे है। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 का वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री से ज्यादा है, तो आपको इसे या तो 90 के सम में लिखना है या तो 180 के साथ। मतलब आपको इसका जो सम है वो या तो 90 के साथ बनाइए या तो 180 के साथ बनाइए। कैसे? ऐसे, ठीक है। इसको या तो साइन 120 इक्वल टू साइन 90 प्लस 30 डिग्री लिखिए, या फिर इसे आप ये लिखिए साइन 120 डिग्री इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस 60। मतलब जो भी आपको एंगल दिया हुआ है उसे या तो 180 के साथ लिखिए या तो 90 के साथ लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 90 डिग्री हमारा किस एक्सिस पे लाई कर रहा है? इस एक्सिस पे। और 180 डिग्री किस एक्सिस पे लाई कर रहा है? इस एक्सिस पे। इस एक्सिस पे हमारा कौन कौन वैल्यू है? 90 डिग्री और 270। और इस एक्सिस पे क्या? 180 और 0 एंड 360 डिग्री। तो अगर आपका जो रिलेशन है, अगर वो रिलेशन इस एक्सिस के अबाउट बनता है, ठीक है, 90 डिग्री के अबाउट, तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। अगर इस एक्सिस के अबाउट बनता है तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। और अगर आपका रिलेशन इस एक्सिस के अबाउट बनता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नॉट चेंज रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज नॉट चेंज। ये बात इंपॉर्टेंट है और हम याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो साइन है उसका रिलेशन 90 के साथ बना है, और जब 90 के साथ बनेगा ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। तो हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब चेंज होने का बात करते हैं तो साइन चेंज होगा कॉस में। साइन किस में चेंज होगा? साइन चेंज होगा कॉस में, ठीक है, या कॉस चेंज होगा साइन में, ठीक है। साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में, या कॉट चेंज होगा टेन में। जो क्लास 10 में आप पढ़े हो वही, ठीक है। चलिए इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 90 के साथ है तो साइन चेंज हो गया कॉस में और ये हो गया कॉस 30 डिग्री। बस हमें यही करना था। 90 का काम यही था कि उनको बताएगा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा कि नहीं होगा। तो ये cos 30 और cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है? √3/2। अब ये वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा आप ऐसे सोचो। साइन 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? साइन 120 डिग्री लाइज बिटवीन सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर साइन 120 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और तो हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? साइन और cos के cos थीटा क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो साइन 120 डिग्री है वो हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो इसका सिंबल होगा, मतलब जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस तरह कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट इसी एंगल को हम दूसरे तरीके से निकालते हैं 180 के साथ। तो यहाँ पे 180 है और 180 के साथ जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 180 वो इस एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। और इस एक्सिस के अबाउट जब हम रिलेशन बनाएंगे, मतलब 180, 0, 360, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा वो नॉट चेंज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ही रहेगा और ये 60 उतर जाएगा, ठीक है। और ये किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में, तो पॉजिटिव हो जाएगा वैल्यू, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इसे दो तरीके से सॉल्व किया लेकिन दोनों से रिजल्ट सेम आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लीजिए tan 150 डिग्री। तो tan 150 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं tan 90 + 60, ठीक है। तो tan 90, सबसे पहले सोचेंगे कि tan 50 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो tan 150 डिग्री, tan 150 डिग्री चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब दिस इज लाई बिटवीन 90 और 180। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan हमारा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो हमारा साइन हो जाएगा माइनस, और ये चूंकि बना किसके साथ है? 90 डिग्री के साथ।
तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा तो tan चेंज होगा कॉट में, कॉट 60, और कॉट 60 की वैल्यू हो जाती है 1/√3। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे tan 150 डिग्री इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं tan 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, और हम यहाँ से देख सकते हैं कि इस बार मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस एक्सिस के अबाउट बना, और ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड में। तो सिंबल माइनस, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस बार नॉट चेंज, जो है वही रहेगा, tan है तो tan 30, तो हमारा वैल्यू क्या होगा 1/√3। तो आपको जो सुविधा लगे आप उस हिसाब से आप वैल्यू निकाल सकते हैं tan 150 का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं tan 135 डिग्री। ठीक है, तो tan 135 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, ये किस क्वाड्रेंट में गया, ये 125 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड में, और सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब वैल्यू हो जाएगा -10। और यहाँ पे चूंकि ये tan 90 के साथ बना है, मतलब इस एक्सिस के वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम चेंज कर देंगे, cot 45 डिग्री, cot 45 की वैल्यू -1। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं tan 135 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, -1। इसी प्रकार हम cos 135 डिग्री का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, cos 135 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम इसे लिख सकते हैं cos 90 प्लस 45। ठीक है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव, क्योंकि ठीक है cos क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, निगेटिव होता है, तो माइनस, और चूंकि रिलेशन 90 के साथ है तो ये चेंज हो जाएगा, cos चेंज हो जाएगा साइन में, sin 45 मतलब -1/√2। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको वैल्यू निकालना है 210 डिग्री का, तो tan 210 डिग्री ये किस क्वाड्रेंट में लाई किया, हम देख सकते हैं 210 डिग्री 180 और 270 के बीच में लाई करता है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमारा, tan और cot हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव यूज कर लेंगे, और इसे हम लिखेंगे tan 180 डिग्री। ठीक है, 2 tan जाना है तो 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, tan 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, चूंकि रिलेशन 180 के साथ बना है तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करेंगे, tan 30 ही लिखेंगे। tan 30 की वैल्यू 1/√3, और इसका सिंबल जो साइन होगा वो प्लस होगा, साइन प्लस क्यों होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको इसी प्रकार पूछा जाता cos 210 डिग्री का वैल्यू, तो हम इसे फिर से वही लिखते हैं cos 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, लेकिन ये निगेटिव होता है। रीजन क्या है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos हमारा निगेटिव होता है। ठीक है, cos हमारा निगेटिव होता है, तो यहाँ पे cos 180 के साथ बनाए रिलेशन, मतलब 180 इस एक्सिस पे लाई कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा नहीं चेंज होगा, मतलब cos है तो cos ही रहेगा, cos 30 की वैल्यू कितनी, √3/2। तो इस तरह करके वैल्यू निकाल रहे हैं। और भी क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछा गया sin -60 डिग्री। अब ये -60 डिग्री का क्या मतलब है, तो देखिए -60 डिग्री का क्या मतलब है, माइनस, हमने आपको एक चीज पढ़ाया था, दो तरह का एंगल होता है, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। तो यहाँ पे -60 डिग्री का मतलब है कि जो एंगल है वो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मेजर नहीं किया गया, मतलब इस डायरेक्शन में एंगल मेजर नहीं किया गया, एंगल नीचे मेजर किया गया है। कहाँ मेजर किया गया है, नीचे की तरफ। ठीक है, 60 डिग्री नीचे की तरफ, मतलब -60 डिग्री जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किस क्वाड्रेंट को, फोर्थ क्वाड्रेंट को। ये बात हमको समझ में आनी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो -60 डिग्री है ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा साइन है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये माइनस जो सिंबल है वो यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा -sin60, और sin60 की वैल्यू हो जाती है √3, तो -√3/2। इसी प्रकार मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन पूछा गया cos -60 डिग्री, तो फिर से -60 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि जो एंगल है वो क्लॉकवाइज मेजर किया गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो cos 60 हो गया, cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको निकालना है cos 750 डिग्री की वैल्यू।
ठीक है, cos 750 डिग्री का इसका वैल्यू निकालना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वन रोटेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री, फिर वन रोटेशन करेंगे कितना हो जाएगा 720। तो हम इसे लिख सकते हैं ना, cos को ये 720 प्लस 30 डिग्री। तो आप देख सकते हो जो 720 वाला रिलेशन है वो किस एक्सिस पे आया है, ये एक्सिस याद रखना है, इस एक्सिस पे आया। इस एक्सिस के और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं चेंज होता है। और 720 प्लस 30 करने का मतलब है कि 720 यहाँ हुआ, 30 ऐड करने का मतलब वो किस क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो इस एक्सिस के और बना है। तो हो जाएगा वैल्यू प्लस cos 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू कितनी, √3/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए आपसे वैल्यू पूछा गया tan 300 डिग्री का। ठीक है, तो जब tan 300 डिग्री की वैल्यू पूछा गया है तो आप इसे दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो tan 360 डिग्री माइनस 60 लिख लीजिए। अगर आपने ये लिखा है तो इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में गया, सबसे पहले ये सोचे 300 डिग्री है, इट मींस कि लाई बिटवीन लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो tan का वैल्यू, tan जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ सबसे पहले माइनस लिखेंगे और रिलेशन 360 के साथ बना, मतलब ये एक्सिस आपको याद रखना है, इस एक्सिस के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नॉट चेंज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 है तो 10 ही रह जाएगा और tan 60 हो जाएगा। तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है √3। तो हमारा वैल्यू हो गया -√3। ठीक है, और भी हम आपको क्वेश्चंस दे देंगे जो कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं जो कि नेक्स्ट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं जो कि क्लास 10 में आपने नहीं पढ़ा है लेकिन 11 12 में फिजिक्स में यूज होता है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला जैसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है sin a प्लस b। ठीक है, sin a प्लस b का फॉर्मूला आप याद रखना, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। नेक्स्ट है हमारा sin a माइनस b। ठीक है, बस कुछ नहीं, इस फॉर्मूले में अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस कर दें, sin a इंटू cos b माइनस sin b इंटू cos a। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है cos a प्लस b। cos a प्लस b का फॉर्मूला हो जाएगा cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। cos a माइनस b, इसका फॉर्मूला हो जाएगा cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। ठीक है, और भी दो तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो अभी हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक और फॉर्मूला है tan a प्लस b, तो आप इसका फॉर्मूला निकाल भी सकते हो इस फॉर्मूले के मदद से, sin a प्लस b और cos a प्लस b के फॉर्मूले के मदद से आप tan a प्लस b का फॉर्मूला निकाल सकते हो। कैसे, तो ये tan a प्लस b को हम लोग लिख सकते हैं sin a प्लस b बाय cos a प्लस b। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम इसे एक्सपेंड करते हैं, तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो sin a प्लस b को लिखेंगे sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। और जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो हम लिखेंगे cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ठीक है, अब आप करो क्या, यहाँ पे cos a और cos b कॉमन निकाल लो। तो अगर हम cos a इंटू cos b कॉमन निकाल लें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे तो हमारा cos b कॉमन निकल जाएगा पहले वाले से, लेकिन cos a पहले वाले में नहीं है। तो जब cos a पहले वाले में नहीं है तो वो उसके में डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है,
अब दूसरे वाले में क्या है कि cos a है तो cos a दूसरे से निकल जाएगा, लेकिन दूसरे में डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इससे भी cos a इंटू cos b कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, और इसमें तो कुछ भी नहीं है तो ये पूरा नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन a इंटू साइन बी बाय cos a इंटू cos b। ठीक है, ये दोनों आपस में कट गया तो हमारा रिजल्ट आ गया साइन a बाय cos a क्या हो गया, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस, यहाँ पे देखिए साइन a बाय cos a क्या हो गया tan a, और साइन b बाय cos b क्या हो गया tan b। ठीक है, तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया। तो हमारा एक और फॉर्मूला बन गया tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अगर आप मान लीजिए इसके जगह अगर tan a माइनस b होता ना, तो जहां प्लस है वहां माइनस हो जाता है, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं साइन 3x, जिसका वैल्यू जो इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, एक और लास्ट देख लेते हैं cos 3x, cos 3x बराबर आप यूज कर सकते हैं 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, तो इतना ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो याद करके आप फिजिक्स के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं साइन रूल। ठीक है, दो रूल होता है ट्रिग्नोमेट्री में, एक होता है साइन रूल और एक होता है कोसाइन रूल। तो साइन रूल क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है, इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में कोई भी हो सकता है, ये आइसोसेलेस हो सकता है, स्केलन हो सकता है, इक्विलैटरल हो सकता है, कैसा भी राइट एंगल हो सकता है, कैसा भी ट्रायंगल है। इसमें इसके तीनों एंगल्स दिए हुए, मान लीजिए ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। जो एंगल ए है उसके सामने का जो साइड है वो ए साइड है, और जो बी है एंगल है उसके सामने का साइड बी है, और जो ये सी एंगल है उसके सामने का साइड सी है। तो ये जो साइन रूल है वो रिलेट करता है, साइन रूल क्या करता है, रिलेट करता है, रिलेट्स द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल एंड साइन ऑफ द एंगल्स। ठीक है, मतलब जो एंगल है ना ए बी और सी, उसे हमें साइन के साथ लिखना है, और जो लेंथ है उसके बीच का रिलेशन बताता है। तो वो रिलेशन क्या है वो देखते हैं। ये कहता है कि हमारा जो साइन ए है, जो साइन एंगल ए है, उसके सामने का जो साइड है, ठीक है ए, उसका रेशियो, मतलब एंगल का साइन ऑफ एंगल और जो साइड है उसका रेशियो वो बराबर होगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर का एंगल ले लीजिए साइन बी, तो ये एंगल जो होगा साइन बी और इसका जो साइड का रेशियो होगा बी, और फिर यहाँ पे जो एंगल है सी, साइन सी, और जो इसके सामने का साइड है सी, इस तीनों का रेशियो आपस में बराबर होगा। यही है हमारा साइन रूल, ये हमें याद रखना है, और जब क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगा तो हम यूज करेंगे। हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में दिया हुआ है कि ये वाला साइड 5 है, ये वाला साइड x है और ये वाला साइड y है, और ये जो एंगल है ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 30 डिग्री है और ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। और आपको कहा जा रहा है फाइंड x एंड y, कि x और y आप निकालिए। तो हम यहाँ पे x और y इस साइन फार्मूला से निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री बाय y इज इक्वल टू साइन 90 बाय 5 इज इक्वल टू साइन 30 बाय x। अब हम यहाँ पे इस दोनों को दो दो करके इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया और बाय 5 है, और साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2। तो
तो हम बोल सकते हैं √3/y इज इक्वल टू 1/5। तो यहाँ पे हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो y का वैल्यू निकल के आ जाएगा 5√3/2। ठीक है, एक बार हमने इस दोनों को इक्वेट कर लिया तो हमारा y निकल गया। अब हम एक बार इस दोनों को इक्वेट कर लेते हैं तो sin 90 बराबर 1/5, sin 30 हो गया 1/2/x। हम यहाँ पर भी इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 5/2। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा 5/2। इस तरह करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और x और y निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोसाइन रूल। नेक्स्ट है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल कहता है कि अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, इसमें एंगल ये a है, ये b है और ये c है, साइड भी a है, b है और c है, तो कहता है कि जो cos a होगा हमारा, जो मतलब कोसाइन होगा एंगल a का, कोसाइन ऑफ एंगल a cos a, वो इक्वल होगा, बराबर होगा जिस दोनों के साथ ये एंगल बन रहा है, मतलब जो एंगल है वो जिस दो साइड के साथ बन रहा है उस दोनों के साइड का स्क्वायर का सम, c² प्लस b², और जिस साइड के साथ एंगल नहीं बन रहा है उसका सब्ट्रैक्शन -a²/2bc। ये हमारा कोसाइन फॉर्मूला है। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि cos b इक्वल टू cos, जो मेरा एंगल b है वो किसके साथ बन रहा है, a और c के साथ, तो हम लिख सकते हैं cos b इक्वल टू a² प्लस c² माइनस b²/2ac। cos c लिख सकते हैं इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस c²/2ab। तो ये हो गया हमारा कोसाइन फॉर्मूला, और जब हमें जरूरत पड़ेगा तो हम यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गए। नेक्स्ट है एक छोटा सा पार्ट और, कि जो एंगल होता है ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसे हम मिनिमम सेकंड में मेजर कर सकते हैं। जो हमारा 1 डिग्री होता है, ये हम याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव पर्पस से, ये कभी जरूरत पड़ा तो यूज करेंगे। जो 1 डिग्री होता है वो हमारा बराबर होता है 60 मिनट के। अगर हम सिंबल में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 60 डैश। और जो हमारा 1 मिनट होता है, ठीक है, एंगल मतलब हम एंगल को मिनट में मेजर करते हैं, और 1 मिनट जो होता है वो बराबर होता है 60 सेकंड के। ठीक है, और सेकंड को हम डिनोट करते हैं डबल डैश से। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि जो 1 डिग्री होता है वो 3600 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600, मतलब हम मिनिमम अपना एंगल इसमें मेजर करते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में